शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। सादा कपड़ा, पुराना बैग, टूटा मोबाइल, नाम था आदित्य। सब उसे गरीब समझते थे। कोई दोस्त नहीं, कोई इज्जत नहीं। लेकिन आदित्य हर दिन कॉलेज के बाद एक सुनसान रास्ते से होकर कहीं जाता था जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था। एक लड़का जो उसके साथ पढ़ता था वह कुछ समय से आदित्य के इस हैबिट को नोटिस कर रहा था। फिर एक दिन वह आदित्य का पीछा करता है, जिसके बाद जो वह देखता है उसकी रूह कांप जाती है। वह देखता है आदित्य उस रास्ते के अंत में एक भव्य बंगले में जाता है जहां गार्ड आदित्य को सलाम ठोकते हैं। सच सामने आता है, आदित्य कोई आम लड़का नहीं, वह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाइकून का बेटा था। जिसके बाद हर किसी के मन में बस एक सवाल, आखिर आदित्य गरीब बनकर क्यों रहता था? क्योंकि 5 साल पहले उसके पिता के कुछ भरोसेमंद लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसके बाद उनसे उनकी दौलत छीन ली गई, नाम बदनाम कर दिया गया। आदित्य ने उसी दिन कसम खाई कि मैं अमीर होकर नहीं, गरीब बनकर इस सिस्टम को समझूंगा और एक दिन सब कुछ वापस छीन लूंगा। कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था, वह उसकी योजना का पहला कदम था। और जिस दिन उसने अपनी असली चेहरा दिखाया उस दिन पूरे शहर की नींव हिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसने उसके पिता को धोखा दिया था वह अब भी जिंदा था और आदित्य के बहुत करीब था। आदित्य अब जान चुका था जिस इंसान ने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद की थी वह कोई और नहीं, उसके कॉलेज का ट्रस्टी मिस्टर मल्होत्रा था। वही इंसान जो स्टेज पर खड़े होकर ईमानदारी की बातें करता था। आदित्य रोज उसके सामने खड़ा होता, सिर झुकाकर चुपचाप उसकी बातें सुनता, लेकिन उसकी आंखों में आग थी बदले की। एक रात आदित्य बंगले के सीक्रेट रूम में जाता है, दीवार पर लगी फाइल्स खोलता है। वे फाइल्स सिर्फ कागज नहीं थे, वह सबूत थे, वीडियो रिकॉर्डिंग, फर्जी साइन, काले पैसे का एंट्री। अचानक दरवाजा खुलता है, एक लड़की अंदर आती है, काव्या, कॉलेज की सबसे तेज और समझदार लड़की। वह सब देख लेती है। आदित्य काव्या को देखकर घबरा जाता है, लेकिन काव्या मुस्कुराती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो आदित्य, मेरे पिता भी इसी इंसान की वजह से आज जेल में है। अब यह लड़ाई एक की नहीं हम दोनों की है। जिसके बाद दोनों ने फैसला किया कि सच को धीरे धीरे बाहर लाया जाएगा। अब कॉलेज में अफवाहें फैलने लगी और मल्होत्रा का डर भी बढ़ने लगा। और तभी आदित्य को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, अगर जिंदा रहना है तो खेल यहीं खत्म कर दो। फोन कट हो जाता है। आदित्य खिड़की से बाहर देखता है, उसका बंगला जल रहा था, धुआं आसमान तक उठ रहा था, आग शांत होती है। आदित्य राख के बीच खड़ा होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी आदित्य की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग थी। काव्या आदित्य का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब पीछे हटे तो सब खत्म। अगली सुबह खबर फैल जाती है, आदित्य का परिवार पूरी तरह तबाह हो गया है। इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यही खबर आदित्य चाहता था, क्योंकि अब वह मर चुका था और वह अब नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ मल्होत्रा के सिस्टम में घुस चुका था। दूसरी तरफ मल्होत्रा चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसके पुराने गुनाह एक एक करके सामने आने लगे थे। फिर एक दिन कॉलेज का ऑडिट शुरू होता है। मल्होत्रा को पता चलता है कि यह सब किसी अंदर वाले का ही काम है। वह चिल्लाता है, उस लड़के को ढूंढो, आदित्य जिंदा है। उसी रात काव्या को अगवा कर लिया जाता है। एक सुनसान गोदाम में आदित्य के सामने काव्या को लाया जाता है। मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहता है, खेल अच्छा था बेटे, लेकिन शेर के सामने बच्चा ही रहेगा। आदित्य आगे बढ़ता है, जेब से पेन ड्राइव निकालते हुए कहता है, यह खिलौना नहीं,
आपके अंत की चाबी है। उसी पर गोदाम के दरवाजे टूटते हैं। पुलिस मीडिया सब अंदर घुसते हैं। पुलिस और मीडिया को साथ देखकर मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन तभी एक गोली चलती है। काव्या जमीन में गिर जाती है। आदित्य चिल्लाता है, काव्या। गोदाम में सन्नाटा छा जाता है। काव्या खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। आदित्य घुटनों के बल पर बैठ गया। उसकी दुनिया फिर से उजड़ चुकी थी। मल्होत्रा हंस रहा था और हंसते हुए कहता है, देखा बेटा, अमीर बनने की चाह सब कुछ छीन लेती है। आदित्य धीरे धीरे खड़ा होता है। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। आज बदला नहीं, इंसाफ होगा। आदित्य मोबाइल ऑन करता है जिसमें लाइव स्ट्रीम चल रही थी और पूरे शहर के सामने मल्होत्रा की आवाज़ गूंज रही थी। उसका कबूलनामा, उसका गुनाह, उसका सच। वह चीख पड़ा, बंद करो इसे। लेकिन देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, हथकड़ियाँ लगाई। मल्होत्रा आखिरी बार आदित्य की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, तुम जीत गए, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकाई। एम्बुलेंस की आवाज़ आती है। डॉक्टर काव्या के सिर हिलाते हैं। काव्या मर चुकी थी। जिसके बाद आदित्य की चीख उस गोदाम की दीवारों से टकराकर टूट जाती है। कुछ महीने बाद अखबार के हेडलाइंस में छपता है, मल्होत्रा का उम्र कैद, आदित्य का नाम इतिहास में दर्ज। आदित्य आज फिर सादा कपड़ों में है। ना कोई बंगला, ना दौलत, ना किसी प्रकार का दिखावा। वह काव्या के कब्र के सामने खड़ा है और मन ही मन कहता है, मैं जीत गया, लेकिन जो खोया वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। वह मुड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, कभी कभी सबसे अमीर वही होता है जिसने सब कुछ खोकर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। आदित्य पीछे मुड़ता है और देखता है सामने काव्या थे। आदित्य के मन में कई सवाल चल रहे थे। तभी काव्या बताती है, उसके मरने की कहानी झूठी थी। यह सब काव्या का एक चाल था ताकि मल्होत्रा के केस को और मजबूत बनाया जा सके और उसे कम से कम उम्र कैद की सजा दिलाई जा सके। आदित्य को तब सब समझ में आता है। जिसके बाद वह एक दूसरे से गले मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं और साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।